स्टूडेंट, निर्भय 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज बात करेंगे BCECLE मैथमेटिक्स। इसमें टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स पे ऑलरेडी हम लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन और थ्योरी कर रहे हैं। तो आज भी थ्योरी और क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़्यादा करके आज थ्योरी ही होगा, तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट निर्भय 1 यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो भी स्टूडेंट निर्भय 1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आगे शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ भी हो। और BCECLE का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे कि जब दो मैट्रिक्स को आपस में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, और उसका क्या इसका कंडीशन है सब्सट्रैक्शन करने का। तो यहाँ तक हम लोग पूरा चर्चा कर चुके थे, एक एक चीज़ डिस्कस किए थे बिल्कुल एकदम बारीकी से। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, ठीक है, ये है आपका। तो यहाँ से है पहला टॉपिक, दूसरा तक हो गया था, यहाँ से तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, आप कोई मैट्रिक्स है अगर उसको किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का जो है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब ऐसे डिटर्मिनेंट में भी आपको बताए थे। इंट्रोडक्शन जब क्लास हुआ था तो 2 क्लास इंट्रोडक्शन हुआ था किस पे, पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे आपको, ठीक है, बेसिक। उसके बाद हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे। तो डिटर्मिनेंट में क्या बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में ठीक उसका उल्टा होता है, यहाँ पे पूरे में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, कोई अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम है। इसमें क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 ये कर देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 9 12 15 18। ठीक है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि बस आपको यही समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसमें किसी स्केलर फंक्शन से, स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे या कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, तो पूरे टर्म में पूरे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक क्लास है। देखिए उसके बाद इधर भी कोई अगर मैट्रिक्स है इस तरह से, उसमें अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई कांस्टेंट टर्म, तो सब में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन भी कुछ लेंगे तो सब में कॉमन हो जाएगा। अब उसी तरह से है चौथा पॉइंट की निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अगर हम निगेटिव इसको में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं निगेटिव, तो इसमें क्या होगा, कि निगेटिव कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सब में निगेटिव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ सब पॉजिटिव था हर एक एलिमेंट इसका। तो यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे तो सब में माइनस से आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस सब में लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग 5 पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको कैसे देखेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसका क्या कंडीशन होगा, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल लिए हैं तो आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई ए मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N का है, B AIJ P क्रॉस Q का है, तो आपका क्या पहला कंडीशन होना चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, ठीक है, और इक्वल टू होना चाहिए किसका, सेकेंड मैट्रिक्स के रो का। ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना है आपको, और इक्वल होना चाहिए किसका, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यानी n बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। ठीक है, m इक्वल टू नहीं, q m जो है बराबर नहीं होगा q का तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका n और p जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम। ये p क्या है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, n बराबर p होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये बराबर होगा तभी आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं इक्वल हुआ तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तब जो फाइनली आपको मिलेगा, अगर 2 मैट्रिक्स, पहले तो जांच करेंगे कि हाँ इसका कॉलम और इसका रो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो गया तो दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो जो आप उसका ऑर्डर बनेगा, कितना बनेगा, M क्रॉस Q का बनेगा। यानी ये इसका जो देख रहे हैं नंबर ऑफ रो
ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो ये क्या बनेगा, एम क्रॉस क्यू का बनेगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और डिटेल्स में इसको। तो ए बी जो बनेगा आपका एम क्रॉस क्यू का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो बस वही कंडीशन है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उसका पहला मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो की इक्वल होना चाहिए, मस्ट भी। ठीक है, नहीं इक्वल होगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कंडीशन यही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जांपल का, तो एग्जांपल लिए हैं ए बी मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 9 2 3 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और बी दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बी ए बी अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फाइंड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये होता है, ये रो, ये क्या है, रो है, मल्टीप्लाई कॉलम है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ए बी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये डिफाइन हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर बी ए आप चाहते हैं कि बी मल्टीप्लाई ए करना चाहते हैं, तो बी मल्टीप्लाई ए करना चाहते हैं तो इसका क्या होना चाहिए, ये इसका कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, 3 = 2 है, नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी बी और ए चाहेंगे फाइंड करना तो ये इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो किसको फाइंड करना कर पाएंगे, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, यानी ए बी आप फाइंड कर सकते हैं, बी ए फाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और = 2 नहीं आया, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं आया। तो ए बी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी जब फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, यानी 2 2 बराबर हो गया, तो यहाँ से ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं जो तीर, ठीक है, ये एरो डिनोट कर रहा है इसको, तो यहाँ से करेंगे कैसे, 6 × 2 6 × 2 प्लस 9 × 7 प्लस 9 × 7, फिर उसी तरह से इसको लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 6 6 × 6, फिर 9 × 9। ठीक है, अब फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 0, फिर 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको सब से गुना करेंगे, फिर यही रहेगा, फिर क्या करेंगे, बस वही करना है, 2 × 2 हो जाएगा, फिर 3 × 7 हो जाएगा, प्लस थी उसके बाद आएगा कितना, 2 × 6 2 × 6 प्लस 3 × 9, उसी तरह से सब कर लेंगे। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा आपको बताए थे क्या, इस ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये दोनों तो हट गया, तो बचेगा क्या, 2 × 3, यानी 2 × 3 का बनेगा, यानी जो इसमें नंबर ऑफ रो होगा 2 होगा और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, यानी ये भी आपको फाइंड करने के बाद ये निकलेगा। आप चाहें तो बी ए फाइंड करने के लिए तो बी ए फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो = नहीं है, इस कारण से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे और भी एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लिए हैं और 1 2 3 है, 3 × 1, फिर बी है उसी तरह से 2 3 4 है। यहाँ पे भी देख रहे हैं 3 × 1 का बन रहा है मैट्रिक्स, यानी 3 रो है, 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला आपको कंडीशन यहाँ पे पढ़ा है, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए क्या कंडीशन पढ़ा है कि नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का = क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स का। इसका देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का = है नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रो जो है सेकेंड मैट्रिक्स का इक्वल है, यानी 1 = 1 हो गया, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3 × 3 का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 × कितना का बनेगा, 3 का बनेगा। अब यहाँ से देखिए ए बी, यहाँ से इस तरह से, ये तो नोटेशन हम लिखे हैं 1 1 1 2, ये तो बेसिक है। यहाँ से देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसी तरह से जो अभी सिखाए थे उसी तरह सबको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, फिर उसी तरह से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 3 आ जाएगा, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से सब आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसमें कुछ ऑपरेशन है जो कि वो क्या होता है, फुलफिल होता है। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स डिफरेंस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ में कॉम पहला आता है प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, मैट्रिक्स एडिशन ए प्लस बी करेंगे इक्वल टू होगा बी प्लस ए का, ठीक है। और उसी तरह से डिफरेंस अगर चाहें तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये सब चाहें तो याद रख सकते हैं, एक नंबरिया में आ सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। यहाँ तक एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या है, ए प्लस बी, पहले दो तीन मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो दो मैट्रिक्स को पहले ए बी को जोड़ लीजिए, उसके बाद सी को जोड़िए तो इक्वल टू होगा बी प्लस सी को जोड़ लीजिए, तब जाके ए को जोड़िए तो दोनों का क्या हो जाएगा, तीनों सब आपस में। इतना करने के बाद ये ऑपरेशन लगाने के बाद एसोसिएटिव ऑपरेशन करते हैं इसको मैट्रिक्स एडिशन में, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर इसको इस तरह से करना चाहते हैं माइनस बी, फिर माइनस बी पहले करना चाहते हैं, उसके बाद माइनस सी करना चाहते हैं, और नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस सी, और उसके बाद ये में माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वल हो जाएगा, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, ये सब जानना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसको फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी और ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये कोई मैट्रिक्स है उसके साथ कोई एडिटिव आइडेंटिटी जैसे ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वही आएगा, सेम टू सेम फिर वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए प्लस जीरो है तो यहाँ से यही आ गया। एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ उसका निगेटिव साइन, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स, यहाँ से इक्वल टू जीरो ही होगा, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक है, ऐसे आएगा नहीं, ये सब जल्दी ये नहीं पूछता है, ठीक है। BCCLE में जनरली ये नहीं आता है, जो अभी यहाँ तक पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद इधर वही लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब ये कोई मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम टू सेम आएगा, ये आई कीजिए या आई ए कीजिए यही आएगा, ठीक है। तो ये था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था प्रॉपर्टी, ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आता है इस तरह का। तो यहाँ तक आप लोग का इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे फिर एडजॉइंट इन्वर्स। देख रहे हैं यहाँ तक पूरा सारा कुछ मेरा नोट्स लिखा हुआ है, अपना से नोट्स बनाए थे बहुत सारा, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सारा कुछ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और उसको भी बताइए कि यहाँ पे BCCLE का बिल्कुल भी तैयारी शुरू में चल रहा है, तो उसका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।